हेलो बच्चों, तुमने पढ़ा रहे थे क्लास 10 केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड इट्स सॉल्ट, है ना। तो बेटा आज इसमें एसिड बेस एंड इट्स सॉल्ट में हम बात करते हैं इंडिकेटर के बारे में, ठीक है। तो बेटा लिखो इंडिकेटर क्या है। इंडिकेटर बाबू, इंडिकेटर क्या है? जो एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर क्या करता है, फाइंड आउट करता है कि एसिडिक है वो क्या है, बेस है ना। याद रखना बाबू, इंडिकेटर जो है होता है बेटा दो तरह का होता है। एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, क्या रे बाबू, नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। और बाबू एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर, जो लैब में हम तैयार किए हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर जो लैब में हम लोगों ने तैयार किए हैं, ठीक है बाबू। सिंथेटिक दो तरह का होता है इंडिकेटर, बहुत फेमस है। एक है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, और बेटा एक है फिनोप्थिलीन, फिनोप्थेलीन, फिनोप्थेलीन है, ठीक है। दो सिंथेटिक इंडिकेटर है। और नेचुरल में तुम बोल सकते हो ब्लू लिटमस सोल्यूशन, ब्लू लिटमस सोल्यूशन, ठीक है। रेड लिटमस सोल्यूशन, रेड लिटमस सोल्यूशन, है ना। टर्मेरिक भी बेटा आपका नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मेरिक, हल्दी रे, टर्मेरिक, है ना। आपका रेड कैबेज, लाल बंधा गोभी, रेड कैबेज भी आपका क्या बेटा नेचुरल इंडिकेटर है। अब देखेंगे एसिड बेस में क्या कलर में चेंज होता है, ये सब में डालेंगे एसिड बेस। तो चलो इसको लिख लिया। चलो देखो बाबू, अब सुनो बेटा, ध्यान दो रे बाबू। मान ले ये एसिड, ये बेस। बेटा जब एसिड में हम ब्लू लिटमस डालते हैं बेटा, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन अगर डाल दें किसमें, एसिड में, तुरंत आपका रेड हो जाएगा। समझ जाना उसमें क्या है, एसिड है ना। और जब बेटा बेस में क्या करते हैं हम लोग, रेड लिटमस डालेंगे, रेड लिटमस सॉल्यूशन डालेंगे, तुरंत कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। कोई दिक्कत? फिर मान ले बेटा एसिड है, ये आपका बेस है। अगर एसिड में हम टर्मेरिक डालेंगे, टर्मेरिक हल्दी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो कलर चेंज। हल्दी में कोई कलर चेंज नहीं आएगा, नो कलर चेंज, नो कलर चेंज, कलर में कोई बेटा चेंज नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन बेस में अगर टर्मेरिक डाल देंगे, टर्मेरिक डाल देंगे तो टर्मेरिक का जो कलर है रेड ब्राउन हो जाएगा, रेड ब्राउन हो जाएगा, ठीक है। लिख लो बेटा, यही लिख देते हैं। अगर एसिड बेटा तुम रेड कैबेज डालोगे, एसिड में अगर, अच्छा अलग से कर देते हैं, फिर इसको लिख लो ना। चलो फिर हम बात करते हैं बेटा, अगर एसिड में अगर रेड कैबेज डाल देंगे, उसका रेड कैबेज के पत्ता डाल देंगे, तो कलर में कोई चेंज नहीं होगा, लाले रहेगा, नो कलर चेंज, नो कलर चेंज, कलर में कोई चेंज बाबू नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जब बेस में अगर रेड कैबेज के पत्ता डाल देंगे, रेड कैबेज, तो तुरंत कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा, ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह बाबू अगर एसिड में मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज
मिथाइल ऑरेंज डालेंगे तो बेटा ये रेड हो जाएगा एसिड में। लेकिन जब तुम बेस मेरे बेटा मिथाइल ऑरेंज डालोगे, मिथाइल ऑरेंज, तो तेरा क्या हो जाएगा, येलो कलर हो जाएगा। ठीक है, लिख लो। तो यही कर देते बेटा कि अगर तुम एसिड में फिनोप्थिलीन एक कलरलेस लिक्विड होता है, लैब में देख लेना, फिनोप्थिलीन डालोगे, फिनोप्थिलीन डालोगे तो कलरलेस है, कोई कलर में चेंज नहीं हो, कलरलेस रहेगा, ये कलर लेस ही रहेगा। ठीक है। लेकिन बेटा जब बेस में तुम डाल दोगे फिनोप्थिलीन, फिनोप्थिलीन LEINE, फिनोप्थिलीन, तुरंत बेटा कलर कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। ठीक है, लिख लो इसको। चलो अब बाबू हम बात करते बेटा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में, है ना। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। बेटा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है, स्मेल को डिटेक्ट करता है ये। अगर तुम एसिड में मान ले तुम प्याज, इसको ऑनियन बोलते हैं, ऑनियन, ऑनियन का स्पेलिंग क्या होता है बाबू, ऑनियन डाल दोगे, प्याज डाल दोगे, या वेनिला एक्सट्रैक्ट, वेनिला एक्सट्रैक्ट डाल दोगे तो कलर में कोई चेंज नहीं हो, कलर वही कलर रहेगा, स्मेल नहीं जाएगा, सॉरी उसका स्मेल नहीं जाएगा, प्याज का और वेनिला एक्सट्रैक्ट का स्मेल नहीं जाएगा, स्मेल गायब नहीं होगा। ठीक है, नो चेंज इन स्मेल, स्मेल में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन बेटा अगर बेस में तुम अगर ऑनियन डाल दोगे, या ऑनियन बेस में डाल दोगे, ठीक है, या वेनिला एक्सट्रैक्ट, वेनिला एक्सट्रैक्ट डाल दोगे तो बेटा वेनिला एक्सट्रैक्ट ऑनियन का स्मेल गायब हो जाएगा, स्मेल खत्म हो जाएगा। किस सब, जब बेस में आपका ऑनियन या वेनिला एक्सट्रैक्ट डाल देंगे तो ऑनियन वेनिला एक्सट्रैक्ट का स्मेल गायब हो जाएगा। ठीक है, यही होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। बेटा ये स्मेल के बारे में बात करता है, ये स्मेल के बारे में बात करता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। एसिड में तो स्मेल गायब नहीं होगा, लेकिन बेस में घर में तेरे पास साबुन होगा ना, उसमें प्याज घस दो ना, देखना प्याज के स्मेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। चलो बाबू, एक होता है बेटा पीएच स्केल, क्या होता है ये भी लिख लो, पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या है, ये पीएच स्केल होता है बेटा जो एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करता है कि ये एसिडिक है वो कि बेसिक है। और पीएच का वैल्यू बेटा 0 से 14 तक होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, कितना होता है बेटा 14 तक। इसका बेटा पीएच का वैल्यू 7 होता है, इसका पी लिखना ऊपर एच लिखना, पीएच का वैल्यू 7 होता है बेटा, वो न्यूट्रल होता है, ना वो एसिडिक होता है ना वो बेसिक हो। जैसे वाटर, वाटर का पीएच का वैल्यू 7 होता है। जितना तुम इधर आओगे, इधर इधर पीएच घट रहा है, जितना बेटा पीएच घटेगा उतना बेटा वो एसिडिक इन नेचर होगा, उतना क्या होगा, एसिडिक इन नेचर होगा। जिसका पीएच का वैल्यू 0, 1, 2 है, वो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, उतना वो एसिडिक नेचर होगा, है ना। मतलब तुम क्या देखा कि बेटा पीएच जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या बाबू, एसिडिक नेचर का है।
एसिडिक इन नेचर का। अगर पीएच घटेगा तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, लेकिन पीएच बढ़ेगा तो ये घटेगा, इनवर्सली एक दूसरे का है ना। चलो तो बेटा इधर आओगे तो पीएच बढ़ रहा है, मतलब बेटा पीएच इधर आने से क्या हो रहा है, बढ़ेगा। तो बेटा बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। अब बेसिक करैक्टर बोल सकते हो, बेसिक करैक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और एसिडिक करैक्टर घटेगा। एसिडिक करैक्टर क्या होगा, आ रही है, घटेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, लिख लो। और याद रखना बाबू, पीएच का वैल्यू अगर 7 से कम है तो क्या होगा, 4 एसिडिक होगा, और जितना कम होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, है ना। पीएच का वैल्यू बेटा अगर 7 है तो वो न्यूट्रल होगा, है ना। और जब पीएच का वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो क्या अगर बाबू, बेसिक होगा। बेसिक को हम लोग अल्कलाइन मीडियम भी बोलते हैं, लिख लो, यही होता है पीएच स्केल। और बाबू एक चीज याद रखना, पीएच का एक फार्मूला भी होता है, इसको लिख लो ना। चलो बेटा पीएच का एक फार्मूला होता है, पीएच इक्वल टू होता है बेटा, पीएच इक्वल टू होता है नेगेटिव लोगरिथमिक कंसंट्रेशंस ऑफ क्या होता है, H प्लस आयन होता है। पीएच इक्वल टू नेगेटिव लोगरिथमिक कंसंट्रेशंस ऑफ H प्लस आयन, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशंस ऑफ H प्लस आयन। जितना ज़्यादा H प्लस आयन कंसंट्रेशन मतलब उसका अमाउंट, जितना ज़्यादा H प्लस आयन होगा उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर होगा। इसी तरह बेटा POH का एक फार्मूला होता है नेगेटिव लोगरिथमिक कंसंट्रेशंस ऑफ क्या, OH माइनस आयन। मान ले तुमको बेटा दे देगा, मान ले तुमको दे देगा इस तरह से कि H प्लस का कंसंट्रेशन बेटा, मान ले एज्यूम दे दिया इस तरह से 1 × 10 के पावर मान ले -4 दे दिया है, इतना इसका दिया कंसंट्रेशन। M का मतलब समझो भी कंसंट्रेशन, एक्चुअली में होता मोलारिटी, लेकिन मोलारिटी क्या होता है 11 में पढ़ोगे, मत समझ रहा, कंसंट्रेशन दिया है। और बोलेगा बेटा पीएच का, उसका पीएच कितना होगा निकाल सकते हैं, तो इस फार्मूला पुट कर देंगे। तो देखो पीएच इक्वल टू फार्मूला क्या, देखो तो माइनस लोग, और H प्लस का वैल्यू कितना है, देखो तो 1 × कितना 10 के पावर -4 दिया हुआ है। तो बाबू यहाँ कुछ फार्मूला होता है, अगर log A × B रहे तो बेटा उसका फार्मूला होता है log A प्लस क्या होता है रे, log B होता है। ठीक है, अगर बाबू log A/B रहे तो उसका फार्मूला होता है बेटा log A माइनस क्या होता है रे, log B। अगर log A के पावर M रहे तो उसका फार्मूला होता है बेटा M log A होता है। अगर log 10 लिखा रहे तो इसका वैल्यू 1 होता है, और बेटा log 1 लिखा है इसका वैल्यू 0 होता है। इतना कम से कम याद रखना बेटा। यहाँ देखो तो log A × B में है तो log A प्लस log B होगा, तो pH इक्वल टू बेटा ये माइनस रहने दो, क्या कर दो log A × B, log A प्लस log B कितना हो जाएगा, log 1 प्लस कितना log 10 के पावर -4 होगा। कोई दिक्कत, इसको सॉल्व करते हैं, इसको मिटाते हैं, यहाँ लिख देते हैं। देखो तो देखो बेटा pH इक्वल टू, ये माइनस अभी रहने दो, क्या हो जाएगा log 1, अच्छा ये प्लस, ये log A के पावर क्या है M है, तो क्या होगा पावर कहाँ चला जाता है मल्टीप्लाई में, तो प्लस और -4 क्या हो जाएगा log 10 हो जाएगा, ये फॉर्मूला लग जाएगा A की पावर M log A है ना। अब देखो pH इक्वल टू माइनस रहने दो, log 1 का वैल्यू कितना होता है तुमको होता है 0 होता है, प्लस माइनस -4, log 10 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो बेटा यहाँ 1 खत्म हो जाएगा। अब pH इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस,
तो pH का वैल्यू कितना आ जाएगा, +4 हो जाएगा। कोई दिक्कत, लिख लो, ये प्लस लिखो ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। pH = 4। इस तरह से हम pH निकालेंगे जब H+ का वैल्यू दिया रहेगा तब। लिख लो, तो pH 4 निकल गया, मतलब वीक एसिड है। जितना pH का वैल्यू बढ़ेगा उतना एसिडिक नेचर कम होगा ना। चलो लिख लो। चलो उस तरह बाबू एक चीज याद रखना बेटा, और यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है बेटा, कलर के बारे में बात करता है। इसको याद करने के लिए बेटा विबग्योर याद रखना, विबग्योर, विबग्योर। इधर आएंगे तो ये आपका बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, इधर जाएंगे तो बेटा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और जी होगा आपका न्यूट्रल का। जी का मतलब ग्रीन रे पगला, किसका आएगा, न्यूट्रल। न्यूट्रल कौन होता है, वाटर। और तुम मालूम है कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन होता है, जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन होता है, HCl, H2SO4, HNO3। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है ये सब है, स्ट्रॉन्ग एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड ना, ये 3 एसिड कम सम जानना। वीक में तीन दो जाना एसिड, वीक एसिड में एक एसिटिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड OH, और एक बेटा फॉर्मिक एसिड। क्या फॉर्मूला होता है, H3 डबल बॉन्ड क्या रे, OH। इसका नाम क्या है, फॉर्मिक एसिड। चिट्ठी काटता है एसिड को, छोड़ता है फॉर्मिक एसिड को। इसका नाम बेटा एसिटिक एसिड, जो विनेगार इसको बोलते हैं, एसिटिक एसिड। दोनों क्या है, वीक एसिड है, दोनों क्या है, वीक एसिड से। तुमको ये CH3C डबल बॉन्ड OH को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, CH3COOH। कोई दिक्कत नहीं, लिख लो। इसको भी लिख सकते हैं SCOOH, है ना। चलो और बाबू वीक स्ट्रॉन्ग बेस में कौन कौन होता है, याद रखना। स्ट्रॉन्ग बेस को अलग से हम लोग अल्काली भी बोलते हैं, बता चुके हैं सब। तो स्ट्रॉन्ग बेस का एक अलग सा नाम है अल्काली। सही बेस को अल्काली नहीं बोलते, जो वो स्ट्रॉन्ग होता है उसी बोलते अल्काली ने। कौन कौन होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड क्या बेटा, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, है ना। और वीक बेस जो होता है बेटा, ये एक बहुत फेमस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। और बेटा बॉर्डर लाइन के भी बेस होते हैं, जो ना स्ट्रॉन्ग है ना ज़्यादा वीक है। बॉर्डर लाइन कौन कौन मालूम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड क्या बेटा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। लिख लो ये सब। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है पीला कलर कैसा होता है, पीला कलर का इस तरह इंडिकेटर होता है, येलो कलर का होता है ये। ठीक है, अब सुनना, इसको लिखो। अब सुनो, अब हम बताते हैं कि हमने कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड रखा, कुछ वीक बेस रखा, और कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड रखा, कुछ वीक एसिड रखा, स्ट्रॉन्ग बेस रखा, वीक बेस रखा, और पानी रखा। और देखते हैं कौन कौन में कलर क्या होता है। तो मान लो बेटा एक इस तरह से बीकर है, छोटा सा बीकर लिए, इसमें रखा है H2SO4 का सोल्यूशन। मैंने पानी और H2SO4 सोल्यूशन मिला दिए, पानी ले लिया और उसमें कौन के H2SO4 एक दो बूंद मिला दिए, है ना। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। और हमने बेटा फिर एक वीक एसिड रखा, मान ले एसिटिक एसिड, लैब में मिलता है। एसिटिक एसिड को डाल के पानी मिला देना, तो ये एसिटिक एसिड है बेटा। ये आपका वीक एसिड से, ये आपका बी कंटेनर है ना। ये आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड से,
तो तुम लैब में कर सकते हो, ठीक है। फिर हमने बेटा एक बीकर और ली, छोटा सा बीकर लिया, इसमें डाल दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो स्ट्रॉन्ग बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसी कंटेनर है, ये बेटा क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। फिर हमने डी लिया कंटेनर या बीकर लिया, इसमें डाल दिया बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो वीक बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये डी कंटेनर या डी बेस का वो बीकर का नाम डी रखे हैं, ये आपका वीक बेस है। क्या रे बाबू, वीक बेस है ना। और डी में बीकर है ना पानी रखा, ये वाटर है, ए बी सी डी हो गया। तो ई में ये बेटा क्या है, वाटर है। और जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है पीला कलर कैसे होता है, डाले हम सब में डालेंगे, इसमें डाले यूनिवर्सल इंडिकेटर बाबू, यही डाले यूनिवर्सल इंडिकेटर बेटा, यहाँ भी डाले यूनिवर्सल इंडिकेटर, यहाँ बेटा क्या डाल दी यूनिवर्सल इंडिकेटर, और यहाँ भी डाल दी यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो वाटर न्यूट्रल है, देखना इसमें कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड बेटा इसका कलर रेड हो जाएगा। ये आपका वीक एसिड है तो बेटा इसका कलर येलो हो जाएगा, येलो या तो ऑरेंज, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस है तो विबग्योर, मतलब इसका कलर वायलेट हो जाएगा, ठीक है। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड का वीक बेस है तो इसका कलर हो जाएगा ब्लू हो जाएगा, ब्लू। इसलिए तुमको बोले विबग्योर याद रखना, विबग्योर। इधर आकर स्ट्रॉन्ग एसिड, इधर आने पर स्ट्रॉन्ग बेस। और जी का मतलब क्या, ग्रीन। वी का मतलब वायलेट, आई का मतलब इंडिगो, बी का मतलब ब्लू, जी का मतलब ग्रीन, वाई का मतलब येलो, ओ का मतलब ऑरेंज, आर का मतलब रेड। तो यही था इंडिकेटर के बारे में और क्या पीएच स्केल के बारे में, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या एसिड एंड बेस। वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो, और क्या बोलेंगे, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय।